क्या आप जानते हैं देश में एक ऐसा पद है जो यदि खाली हो जाए तो देश का पूरा सिस्टम हिल सकता है, जिसके पास होती हैं देश की दो बड़ी जिम्मेदारियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की, जिसके लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की है। तो सवाल यह है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और सबसे बड़ी चीज, हम और आप भी इस इलेक्शन में मतदान करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, कैसे होता है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 63 से 69 तक में प्रावधान किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जो दो सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, उसमें राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं या किसी कारण से वो अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यानी राष्ट्रपति के कर्तव्यों को करते हैं, यानी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो ये जो है उपराष्ट्रपति की दो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अब इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन के लिए सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है। दूसरी चीज, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। देन राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अर्हत होना चाहिए, यानी कि पात्र होना चाहिए। अगली और सबसे महत्वपूर्ण, कि कोई भी लाभ के पद पर ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपवाद ये है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है या गवर्नर है किसी स्टेट का, या फिर किसी सरकार में वो मंत्री है, तो यानी कि ये लाभ पद के अंतर्गत ये व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्रताएं होती हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, स्टेप 1 में नॉमिनेशन होता है, देन वोटिंग होती है, देन उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, उसके हिसाब से काउंटिंग होती है और रिजल्ट आता है, देन ओथ होती है। तो ये सारी प्रोसेस को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज कि वो कंडीशंस कौन सी होती हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये चैलेंजेस लिखा हुआ है, आप इसको कंडीशंस पढ़िएगा। कंडीशन 1 होती है कि भाई आप जब इलेक्शन लड़ने के लिए अपना नामांकन फाइल करेंगे, तो उसका प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास 20 सांसद होने चाहिए। 20 सांसदों के द्वारा आपका नाम जो है रिकमेंड किया गया हो, प्रपोज किया गया हो। दूसरी कंडीशन है कि 20 सांसद आपके नाम को समर्थन करते हैं, यानी कि सपोर्टर हो 20 सांसद आपके। तो इस प्रकार से टोटल कितने? 40 सांसद की आपको जरूरत पड़ेगी, 20 जो है प्रस्तावक और 20 सपोर्टर। देन तीसरी कंडीशन ये होती है कि भाई आपको जमानत राशि जो है 15,000 रुपए जमा करनी होती है। तो ये 3 कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं, तो आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मतदान कौन करता है। एक निर्वाचक गण होते हैं जिनके द्वारा मतदान किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इस इमेज से थोड़ा सा आप आइडिया लेना। और ये निर्वाचक गण जो होते हैं, लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य से मिलकर बनता है, यानी कि टोटल 788 सदस्य जो हैं इस मतदान में भाग लेते हैं, यानी कि इस मतदान में अपना वोट देते हैं। अब वर्तमान में जो है हमारे यहाँ पे अभी 500 जो है 42 सांसद लोकसभा में और 240 सांसद जो हैं आपके राज्यसभा में है। तो इस तरीके से अभी जो प्रेजेंट में निर्वाचक गण है वो है आपके 782। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है। तो ये बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होती है। 782 अभी प्रेजेंट में है, उनको ये इस प्रकार के बैलेट पेपर दिया जाएगा। और बैलेट पेपर में वो जितने भी कैंडिडेट होंगे, उनके सामने अपनी प्रेफरेंसेस, यानी कि अपने चुनाव वो कौन से नंबर पे उनको चुनना चाहते हैं, प्रेफरेंसेस को 1 2 3 के हिसाब से जो भी मार्किंग होगी, यानी कि रैंकिंग के हिसाब से वो उनको अपना वोट देंगे। अपनी जो पर्ची है इसे फोल्ड करके एक पेटी में डाल दिया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया गुप्त होती है। देन एकल संक्रमणीय मत ट्रांसफरेबल वोट देखेंगे अभी अपन आगे इसको। तो देन आपकी जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद होता है इलेक्शन की काउंटिंग। काउंटिंग में जो है विजयी कोटा देखा जाता है, सबसे पहले विनिंग कोटा निकाला जाता है। जैसे मान लो जितने टोटल वोट थे, जैसे टोटल वोट हमारे कितने थे अभी प्रेजेंट 2025 में, टोटल सांसद कितने हैं? 782। अब ये 782 वोट है हमारे पास। अब इनमें मान लो कि 12 वोट जो है नहीं आए और टोटल बैलेट वोट आए आपके 770, और 12 वोट जो थे वो रिजेक्ट हो गए या वोटिंग नहीं की। तो इस तरीके से 12 वोट आपके चले गए और बैलेट वोट आपके आए 770। तो बैलेट वोट कितने मिले आपको? बैलेट वोट कितने हो गए? 770। तो अब जब ये 770 आ गए, तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये 385 आ जाएगा और +1 कर देंगे, तो इस तरीके से ये 386 निकल जाएगा। तो आपका विनिंग कोटा हो जाएगा 386।
यानी कि कोई भी कैंडिडेट इस आंकड़े को प्राप्त करेगा वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की जो हम बात कर रहे थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे काम करता है। देखिए, मान लो कि इस पूरे इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ए, बी और सी। ये 3 कैंडिडेट इस इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं और ए को मिलते हैं टोटल वोट 340 वोट मिलते हैं, सेकंड बी को मिलते हैं 250 वोट और सी कैंडिडेट को मिलते हैं 180 वोट। जब काउंटिंग हुई तो उसमें देखा कि किसी भी कैंडिडेट को ये विनिंग कोटा वाला जो है आंकड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में इनकी काउंटिंग होगी और जो सी नाम का व्यक्ति था इसको हटा दिया जाएगा। इसके जो वोट होंगे वो इन दोनों को बांटे जाएंगे। किन दोनों को? ए और बी को। कैसे बांटे जाएंगे? देखिए, ये जो 180 लोग हैं इनमें से ए और बी को सेकंड प्रेफरेंस पर कितने लोगों ने रखा था। मान लो कि 180 में से ए जो था, ए को सेकंड प्रेफरेंस पर 50 लोगों ने रखा, ठीक है, और बी को 130 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पर रखा। तो ये दोनों जो है बांट दिए जाएंगे, यानी कि अब ए के जो वोट हो जाएंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे? 390। और दूसरे बी के वोट कितने हो जाएंगे? और बी के वोट हो जाएंगे 380। तो अब इन दोनों में से जो आंकड़ा प्राप्त, विनिंग कोटा कितना था हमारा? 386 और 390 जो है ए कैंडिडेट को मिल गए हैं। तो ए कैंडिडेट जो हो जाएगा वो विजय हो जाएगा, यानी कि जीत जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस तरह से एकल संक्रमणीय पद्धति काम करती है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम करता है। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट विनर होता है उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 69 के अंतर्गत जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67 के अंतर्गत अपने इलेक्ट होने की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए पद धारण करता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जुलाई को भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई थी। उस खाली पद पर चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें महत्वपूर्ण डेट यह है कि 21 अगस्त तक जो है नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। 22 अगस्त तक को जो है स्क्रूटनी की जाएगी, जो भी नॉमिनेशन एप्लीकेशन आएंगी उनके। देन जो भी कैंडिडेट हैं यदि अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं तो वो 25 अगस्त तक नॉमिनेशन अपना वापस ले सकेंगे और यदि एक से ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चुना है सीपी राधाकृष्णन को और वहीं इंडी गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो भी अपना कैंडिडेट उतारना है। अभी उसके संबंध में उन्होंने मीटिंग की है, देखते हैं वो किसे उतारते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 कैंडिडेट हो जाएंगे तो 9 सितंबर 2025 को जो प्रक्रिया भी हमने समझी है उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ये इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि हम और आप वोट देते हैं या नहीं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें आप इनडायरेक्टली वोट करते हैं। देखिए कैसे, जब स्टेट के अंदर जब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, यानी कि आप चुनते हैं एमएलए, आप प्रत्यक्ष रूप से अपना एमएलए चुनते हैं और ये एमएलए आगे जाकर आपके स्टेट से राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उन्हें चुनते हैं। और वहीं आप जो है लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन में आप प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं एमपीज को, सांसद को चुनते हैं। और ये दोनों सांसद जो हैं, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद जो हैं एमपीज, ये दोनों मिलके आपके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो इस तरीके से आप प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आप कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना कैंडिडेट जो है, आप जब वोट देते हैं तो सही व्यक्ति को चुनना चाहिए, किसी प्रभाव में आके किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किसे देखना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।